ईरान के पास वक्त बहुत कम है, लेकिन सवाल ये कि क्या अमेरिका के इन दावों में दम है। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। मुद्दे की बात ये कि ईरान में जुमे की नमाज में ही कत्लेआम का फतवा जारी हो गया और ईरान में अब खुदा के घर से ही मौत का फरमान जारी किया गया है। तेहरान में जुमे की नमाज का नेतृत्व कर रहे कट्टरपंथी मौलवी अहमद खातमी ने गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों के लिए सीधे सीधे सजाए मौत की मांग कर डाली है। ईरानी सरकारी रेडियो के मुताबिक प्रार्थना सभा के दौरान ही सशस्त्र पाखंडियों को फांसी दो के नारों से पूरा परिसर थर्रा गया। और इतना ही नहीं, खातमी ने तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी सीधे लहजों में अब खुली धमकी दे दी है, जिससे यह साफ है कि ईरानी शासन अब पूरी तरह से आर पार की जंग के मोड में आ गया है। उधर क्रेमलिन की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान को भी फोन करके इस अशांति वाले माहौल पर गंभीर चर्चा की है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि पेजेश्कियान का नंबर मिलाने से ठीक पहले पुतिन इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से भी गुफ्तगू कर चुके थे और माना यह जा रहा है कि ये दोनों पक्षों के बीच सुलह करवाने की कोशिश कर रहे हैं। क्रेमलिन ने एक बयान भी जारी कर दिया और कहा यह कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके ईरानी समकक्ष यानी कि मसूद पेजेश्कियान के बीच फोन पर बातचीत हुई और इस दौरान ईरान में तनावपूर्ण हालात जो बने हुए हैं, अब इसे जल्द से जल्द शांत करने की भी अपील की गई है। उधर रॉयटर्स का बयान और उस पर जिस तरह की बात कही गई है ट्रंप की ओर से, इसका हवाला भी दिया गया। दोनों राष्ट्रपति ने पिछले साल जो हस्ताक्षर किए 20 वर्षीय रणनीतिक साझेदारी समझौते की, उसकी प्रति भी अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि के लिए उन्होंने एक दूसरे को दी और इसमें संयुक्त आर्थिक परियोजनाएं भी शामिल रही। लेकिन ईरान के ओर से जिस तरह के तेवर दिखाई दे रहे हैं, दुनिया के लिए यह भी एक बड़ी समस्या है। ईरान ने दुनिया के सबसे बड़े मंच पर अमेरिका को ही शर्मनाक ड्रामेबाज करार दिया है और यह एक बड़ा तीखा हमला भी है। इधर अगर भारत की बात करें तो भारत ने भी पूरी स्थिति पर नजर बनाई हुई है। भारत में ईरानी दूतावास ने एक बयान जारी किया और अमेरिका पर सीधा हमला बोला। ईरान के डिप्टी यूएन दूत गुलाम हुसैन दर्जी ने बहुत कड़े शब्दों में कहा कि अमेरिका ने इस प्रतिष्ठित संस्था को एक थिएटर बना दिया है जहां केवल झूठी कहानियां और बेबुनियाद आरोप ही गढ़े जा रहे हैं। और ऐसे में ईरान में चल रही इस पूरी अशांति वाले माहौल को लेकर के अमेरिका ने जो दावे किए हैं, उससे ईरान के सरासर झूठ और साजिश का पुलिंदा बताया जा रहा है। उधर ईरान का यह मानना है कि सब केवल तेहरान की छवि को खराब करने के लिए किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रोपेगेंडा यह है। इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार ने यूरोपीय संघ की शीर्ष राजनीतिक गाजा क्लास और साइप्रस के विदेश मंत्री से भी सीधी बातचीत की और एक बहुत अहम मांग उनके सामने रखी, जिससे ईरान की बेचैनी अब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, यह बात तय मानी जा रही है। सार ने यूरोपीय संघ से अपील की है कि वो ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC को आधिकारिक तौर पर एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दे। ईरान में भारतीय नागरिकों को लेकर चिंताओं के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी भरोसा दिलाया कि MAA की तरफ से ईरान के हालातों को लेकर के एडवाइजरी जारी कर दी गई है और इसमें बताया यह गया कि ईरान में करीब 9000 भारतीयों पर नजर बनाई गई है। MAA ने यह भी कह दिया कि भारतीयों के हित में जो भी जरूरी होगा वो काम जरूर किया जाएगा। उधर ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि IRGC से जुड़ी मीडिया तस्नीम न्यूज ने दावा किया कि ईरानी सुरक्षा बलों का यह कहना है कि उन्होंने देश भर में जारी दंगों के बीच में 3000 खूंखार आतंकियों को दबोच लिया है और सरकार का आरोप यह है कि ये लोग साधारण प्रदर्शनकारी नहीं है, बल्कि विदेशी ताकतों के इशारे पर ईरान को दहलाने आए हैं। ट्रेंड आतंकी भी इन्हें करार दिया गया। उधर अमेरिकी विदेश विभाग ने दावा किया कि ईरान में पिछले एक हफ्ते से जारी इंटरनेट ब्लैकआउट कोई तकनीकी खराबी नहीं है, बल्कि यह एक सोची समझी साजिश है।
और अमेरिका के मुताबिक लगातार 190 घंटों से ज्यादा वक्त हो चुका है ईरान को पूरी दुनिया से काट कर रखा गया है ताकि वहां जारी बेरहम और खूनी दमन को छिपाया जा सके। एक गंभीर आरोप ईरान पर लगाए गए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी आधिकारिक बयान में अमेरिका ने ही दो टूक कह दिया कि एक पूरे देश को सेंसर करके आजादी की आवाज को खामोश नहीं किया जा सकता और ना ही उनकी हिंसक कार्रवाइयों को दुनिया की नजरों से ओझल रखा जा सकता है। और यह इंटरनेट ब्लैकआउट अब पूरे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है, यानी लगातार एक लंबे समय से इंटरनेट बंद करके रख दिया गया है पूरे ईरान में। और अमेरिका का अटैक रुकने और खाड़ी देशों का साथ मिलने के बाद भी खामनेई के सिर से खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। ईरान के अस्थिर हालातों को देखते हुए अभी भी तमाम ऐसे देश अपने अपने लोगों को सुरक्षित वहां से निकालने के लिए कदम उठा रहे हैं। बात अगर भारतीयों की करें तो भारतीय नागरिकों को निकालने की कोशिश भी लगातार जारी है। और इसके साथ ही साथ एक देश ने ईरान में अपना दूतावास ही बंद कर दिया है। और इतना ही नहीं, सारे अधिकारियों को भी तुरंत वहां से वतन वापसी का सारा इंतजाम करने के लिए कह दिया। ईरान में सुरक्षा बलों पर फिलहाल दरअसल न्यूजीलैंड के ईरान में स्थित एक दूतावास पर बड़ा एक्शन लेते हुए इसे बंद करने का फैसला किया। हालांकि ये शटडाउन अस्थायी है, लेकिन न्यूजीलैंड की तरफ से जो जारी किया गया बयान है उसमें यह बात सामने आई कि ईरान की सुरक्षा पर पूरी तरह से भरोसा नहीं और अधिकारियों को इसीलिए वहां ईरान छोड़ने के आदेश दे दिए गए। और इस एक्शन को लेकर के विदेश मामलों और व्यापार मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने भी कह दिया कि न्यूजीलैंड के सभी कर्मचारी रात भर में वाणिज्यिक उड़ानों से सुरक्षित तरीके से ईरान से बाहर निकल जाएं और संचालन को अंकारा में स्थानांतरित कर दें। यानी पूरा का पूरा दूतावास ही अंकारा अब शिफ्ट किया जा रहा है। और ईरान के हालातों को लेकर के उधर संयुक्त राष्ट्र में भी ईरान के उपराजदूत गुलाम हुसैन जर्दी ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। दर्जी ने बयान दिया कि देश में फैली अव्यवस्था के लिए सीधे अमेरिका जिम्मेदार है। उनका कहना है कि ईरान में जो प्रदर्शन चल रहे हैं इसको हिंसक बनाने में अमेरिका का हाथ है। गुस्सा भी जाहिर किया गया। वॉशिंगटन आग लगाने के बाद खुद को ईरानी जनता का दोस्त दिखाने की कोशिश कर रहा है और ये गंभीर आरोप ईरान की ओर से लगाए गए हैं। लेकिन जिस तरह का तनाव बढ़ता चला जा रहा है, इससे एक बात साफ है, जो दावा खुद ट्रंप का है कि अब ईरान के पास वक्त बहुत कम है। किसी भी वक्त वो हमला हो सकता है, लेकिन कब होगा यह जाहिर नहीं किया जा रहा। क्या इसके पीछे कोई बड़ा पेच है या फिर एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत ट्रंप ये कर रहे हैं? तैयारी ईरान ने भी कर रखी है, लेकिन मिडिल ईस्ट के देश नहीं चाहते कि किसी भी सूरत में दोनों मुल्क आपस में टकराएं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो एक ऐसा विनाश होगा जो शायद पूरे भविष्य में इन देशों का नक्शा ही बदल कर रख देगा।